जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ आप हमारे द्वारा बताए गए वशीकरण से आनंद उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यदि आप किसी भी स्त्री या लड़की को अपने बस में करना चाहते हैं, लेकिन आज तक आपने बहुत सारे वशीकरण प्रयोग कर चुके हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिला है, तो भक्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के द्वारा भक्तों आप किसी भी स्त्री या लड़की को अपने बस में कर पाएंगे। यह मेरा गारंटी है। बहुत ही आसान विधि है जिसमें आपको कोई भी मंत्र को जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत ही सरल सामग्री के द्वारा हम आपको यह प्रयोग बताएंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बंद कर दीजिएगा और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी भक्तों, यदि आप नहीं मानते हैं और आप किसी लड़की से प्यार करते हैं लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करती है, वो आपको धोखा देती है, वो पहले आपसे प्यार करती थी लेकिन अब किसी दूसरे से प्यार करने लगी है और आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करती है, आपकी तरफ देखती तक नहीं मुड़ करके, तो भक्तों आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इस प्रयोग के द्वारा भक्तों आप उस लड़की को अपने बस में कर पाएंगे, चाहे वह स्त्री हो या लड़की हो, आपके बस में हो जाएगी और आप जैसा कहेंगे वैसा करेगी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आपकी पत्नी आपको धोखा देती है और आपसे प्यार नहीं करती है, यदि भक्तों आपकी पत्नी आपको मुकदमेबाजी में फंसाने के लिए डराती और धमकाती रहती है, तो भक्तों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इस प्रयोग को आप करिएगा, 100% भक्तों आपकी पत्नी आपसे प्यार करने लगेगी, आपका घर परिवार लेकर के चलेगी, आपके घर में जिस भी तरह की कठिन परेशानियां आती हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगी, आपकी पत्नी मिलजुल कर रहने लगेगी। यह मेरा वादा है। सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रयोग को आप करिएगा, 100% भक्तों आपकी पत्नी आपके बस में हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, इस प्रयोग को कैसे करना है और किस दिन करना है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले भक्तों, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। इससे भक्तों हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। यह प्रयोग आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना है। रवि पुष्य नक्षत्र कैसे पता करेंगे और वह किस दिन लागू होता है, तो भक्तों ये जानने के लिए आपको एक जंत्री ले लेना पड़ेगा। छोटी सी जंत्री आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, मात्र 10 रुपये की मिलती है। ये आपको ले लेना है और इसी जंत्री में आपको नक्षत्र का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। आप बहुत कुछ जान सकते हैं इस जंत्री के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ रवि पुष्य नक्षत्र को ढूंढना है। रवि पुष्य नक्षत्र को आप ढूंढ लीजिएगा। यह जंत्री मेरे पास पिछले वर्ष की है, इसीलिए हम आपको ज़्यादा जानकारी इससे नहीं दे पाएंगे। तो देखिएगा भक्तों, इस पर लिखा भी है, तो इसी कारण भक्तों मैं आपको इसमें से आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा। आपको एक जंत्री ले लेना है और आप रवि पुष्य नक्षत्र को ढूंढ लीजिएगा। रवि पुष्य नक्षत्र को ढूंढने के बाद भक्तों आपको यह प्रयोग करना है। इस प्रयोग को आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, एकांत स्थान में भी कहीं भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे इस प्रयोग को आप जब कर रहे हो उस समय आपको कोई टोक ना पाए और आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यदि भक्तों आपके कमरे में फर्श पड़ी है तो भक्तों आप वहाँ पर अच्छे से पोछा लगा देंगे। यदि आप कहीं भी मिट्टी में करना चाहते हैं तो वहाँ पर अच्छे से सफाई कर लेंगे। उसके बाद में आपको यह प्रयोग करना है। ये प्रयोग करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी तो देखिएगा भक्तों गौर से, हम आपको दिखाते हैं। आप सबसे पहले एक जंत्री ले लेंगे नक्षत्र जानने के लिए। उसके बाद आप दूसरी सामग्री में आप कोई एक चाकू ले लेंगे। छोटी चाकू भी आप ले सकते हैं, मेरे पास बड़ी चाकू है लेकिन आप छोटी चाकू भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको एक नींबू ले लेना है। नींबू लेने के बाद आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है, इसमें सिंदूर है। और एक माचिस की आवश्यकता पड़ेगी भक्तों, और आपको थोड़ा सा सरसों का तेल जरूरत पड़ेगा, और आपको 2 अगरबत्तियां जरूरत पड़ेंगी। यदि आपके पास अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती ले सकते हैं, धूपबत्ती हो तो आप धूपबत्ती भी ले सकते हैं। उसके बाद भक्तों आपको एक सेंट की जरूरत पड़ेगी। ये मेरे पास गोबरा की है, तो भक्तों आप कोबरा की भी सेंट ले सकते हैं, आप किसी भी क्वालिटी की सेंट ले सकते हैं। और आपको एक आटे की दीपक बना लेना है, कुछ इस तरीके से देखिएगा भक्तों, आटे की दीपक बना लेना है। उसके बाद आपको ले लेना है एक मौली, इसे कलावा भी कहा जाता है, और आपको एक रुई की बत्ती ले लेना है, और आपको 2 लौंग ले लेना है। तो देखिएगा भक्तों 2 लौंग आपको फूल वाली ले लेना है। फूल वाली आप 2 लौंग लेकर के, और आप इतनी ही सामग्री आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप ले लीजिएगा। तो भक्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं इसको कैसे करना है प्रयोग। आपको सबसे पहले वह आटे की दीपक को आप अपने सामने रख लीजिएगा, और उसमें आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है। तो हम तेल डाले दे रहे हैं थोड़ा सा, और आपको इसी तेल के अंदर आप रुई की बत्ती को डाल देंगे। हम रुई की बत्ती भी डाले दे रहे हैं। उसके बाद आपको दीपक को जला देना है। तो देखिएगा भक्तों दीपक हमारी जल चुकी है, और उसके बाद आपको अगरबत्तियों को भी जला देना है। हम अगरबत्ती भी जल्दी से जला लेते हैं। तो देखिएगा भक्तों मेरी अगरबत्तियां भी जल चुकी हैं, इन्हें हम हिला देंगे ताकि इसमें धुआं प्रकट हो जाए।
और उसके बाद में भक्तों इसी दीपक में आपको अगरबत्तियों को लगा देना है। उसके बाद में भक्तों आपको सिंदूर ले लेना है और सिंदूर लेकर के आप अनामिका उंगली से इस दीपक के ऊपर लगा देंगे, इसके चारों तरफ से। और उसके बाद आप सिंदूर को बंद करके आप रख दीजिएगा। उसके बाद में भक्तों आप सेंट ले लीजिएगा और सेंट लेकर के आप दीपक के चारों तरफ से हल्की सी सेंट डाल देंगे और सेंट डाल करके आप सेंट को भी रख देंगे। तो आपको 2 लौंग ले लेना है। ये दोनों लौंग में अब आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा भक्तों, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिएगा। एक लौंग को आप अपने मुख में रख लीजिएगा और दूसरी वाली लौंग को आप अपने हाथ में पकड़े रहिएगा। तो भक्तों मैं आपको दिखाने और समझाने के लिए सिर्फ एक लौंग को जैसे मान लिया कि मैंने अपने मुख में रख लिया, ये मैंने नीचे रख दिया है, लेकिन आप जान सकते हैं कि इसको मैंने अपने मुख में रखा है। फिर उसके बाद में भक्तों आप जिस भी स्त्री या लड़की को अपने बस में करना चाहते हैं, उस लड़की या स्त्री का 108 बार नाम लेकर के और आपको इस लौंग पर फूंक मार देना है। एक बार नाम लेंगे और आपको एक बार से फूंक मार देना है। जैसे ही 108 बार पूरा हो जाए उस समय आपको इस लौंग को अपने मुख से निकाल लेना है। मुख से लौंग निकालने के बाद में इनको आपस में जोड़ देना है, इस तरीके से हाथ में पकड़ लेना। उसके बाद आप ले लीजिएगा मौली। मौली को लेने के बाद में आप इसके चारों तरफ से लपेट देंगे। ये दोनों लौंग को आपस में मिला करके आप लपेट देंगे और उसके बाद इस मौली को धीरे से तोड़ दीजिएगा। यह ध्यान रहे भक्तों, आप किसी भी चीज़ से इसे काटेंगे नहीं, इसे आप तोड़ सकते हैं। तो भक्तों आपको यह तोड़ देना है और उसके बाद आप इस दीपक के पास में रख दीजिएगा। और दीपक के पास रखने के बाद भक्तों आपको नींबू की बली दे देना है। नींबू की बली कैसे दी जाती है तो देखिएगा भक्तों, नींबू की बली देने के लिए भक्तों आप जिस भी स्त्री या लड़की को अपने बस में करना चाहते हैं उसका आप नाम बोल करके और आप नींबू को काट दीजिएगा। तो भक्तों मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। तो भक्तों आप किसी भी लड़की या स्त्री का नाम ले करके और आप नींबू को काट सकते हैं। तो भक्तों नींबू आप बीच से काटिएगा इस तरीके से और नींबू कट जाने के बाद में भक्तों आप सिंदूर ले लीजिएगा और सिंदूर लेकर के अनामिका उंगली से भक्तों इस नींबू के ऊपर भी लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद भक्तों सिंदूर को भी रख देंगे। उसके बाद भक्तों आपको इन दोनों लौंग को उठा लेना है। दोनों लौंग के जो फूल हैं, इन फूलों को आप नींबू में जहाँ पर सिंदूर लगा है उसी सिंदूर में आपको गीला कर देना है इस तरीके से। इसमें जो सिंदूर लगा है वो फूल में लग जाए। और उसके बाद भक्तों यह प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी है। उसके बाद भक्तों आप 21 बार फिर से दोबारा उसी लड़की या स्त्री का नाम बोल करके इन्हीं लौंग के ऊपर आप फूंक मार दीजिएगा। फूंक मार करके भक्तों आप अपने बिस्तर के नीचे रख लीजिएगा। आप चाहें तो तकिए के नीचे रख सकते हैं और चाहें तो आप अपनी पीठ के बल बिस्तर के नीचे रख सकते हैं। उसके बाद भक्तों आप सो जाइएगा और जैसे ही भक्तों प्रातःकाल होता है तो आपने यह प्रयोग जिसके ऊपर किया है उसके दिल में हलचल उत्पन्न होगी, उसके दिल में आपके लिए प्यार जगता है, उसके दिल में भक्तों ऐसी हलचल उत्पन्न होती है, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाती है, हर संभव आपसे मिलने का प्रयास करती है भक्तों। इस तरीके से आप किसी भी लड़की या स्त्री को अपने बस में कर सकते हैं। यह आजमाया हुआ प्रयोग है भक्तों, आप एक बार जरूर करिएगा। मेरा वादा है आपसे, आपका प्यार आपके बस में हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और प्रयोग लेकर, और तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।